हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। देखिए, इस चैनल पे हमारी पूरी टीम की यही कोशिश रहती है कि चाहे आप हमें एक गांव में बैठ के देख रहे हो या फिर शहर में, लेकिन अगर आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखा है तो वो सपना सशक्त बनाने का आपका पूरा हो सके हमारे चैनल के थ्रू। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इसी तरीके से मोटिवेट होना चाहते हैं और नए नए आइडियाज चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करती हूं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि टाइम इज ऑल्सो मनी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं 10 प्रॉफिटेबल बिजनेस की जो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, जिसमें नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है वो है टिकट बुकिंग का। टिकट बुकिंग की शॉप आज खोल सकते हैं आप, क्योंकि देखिए हर कोई चाहे कपल हो गया, हस्बैंड वाइफ है या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, हर कोई वेकेशन पे जाना और वहां पे टाइम स्पेंड करना पसंद करता है और आजकल काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो गया है। अगर मैं रीसेंट सर्वे की बात करूं तो लोगों का घूमने फिरने पे, वेकेशन मनाने पे ज्यादा पैसा स्पेंड होने लगा है। तो यहीं से आता है आपका बिजनेस आइडिया। तो आप मिनिमम 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उन लोगों के लिए ट्रेन हो गया, होटल्स हो गया या फिर 4 धाम की यात्रा हो गया, इस तरीके की बुकिंग करके आप उनकी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है और उन्हें नहीं पता कि कौन सी ट्रेन की बुकिंग किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म पे, किस वेबसाइट पे जाके करनी होती है। नंबर 9 बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो वो है रियल एस्टेट का बिजनेस। देखिए, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइस दिन बर दिन आसमान छू रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं और हर आदमी का सिर्फ एक ही सपना है आज की डेट में कि उसका खुद का अपना एक घर बन सके। तो अगर आपके पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है और इस तरीके के बजट को आप इन्वेस्ट करने के लिए मूड बना रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस ऑप्शन को भी आप सोच सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप लोगों का दिल जीत लेते हैं अपनी बातों से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए ही बना है। प्रॉपर्टी डीलिंग में ब्रोकरेज सबसे ज्यादा होती है तो आप उसमें अच्छा मुनाफा बना पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। नंबर 8 पे फटाफट से मैं आपको बताती हूं कि कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो है फूड ट्रक बिजनेस का। इसको मैं आपको सलाह दूंगी कि बड़े शहर में ही अगर आप रहते हैं तो ही इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। अगर आपको लोगों को खाना खिलाना बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशल फूड आइटम है जो आपका बहुत टाइम से बेचने का मन था, तो आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फूड ट्रक बिजनेस में शॉप को रेंट पे लेने की झंझट नहीं होती है, तो इसीलिए किराए का भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। आप चाहें तो एक ट्रक को रेंट पे भी ले सकते हैं या फिर मॉडिफाई करा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। और आजकल बहुत ही ज्यादा फेयर, एग्जीबिशंस, इस तरीके की चीजें हर दिन लगती ही हैं, तो वहीं पे ही आप जाकर अपने फूड ट्रक को पार्क कर सकते हैं। इसमें शुरू में आपको लगभग 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन आप अगर फूड इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं और मास्टरी गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फ्रीडम ऐप पे एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी मौजूद है सिर्फ और सिर्फ फूड ट्रक बिजनेस के बारे में, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, लाइसेंस की तरह आप कैसे प्लान कर सकते हैं, और पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो मेरा सजेशन यही है कि फटाफट से जाइए, फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि आप ट्रक को रेंट पे ले सकते हैं, इसकी शुरुआत इस तरीके से कीजिए और लोगों को लजीज खाना आप खिला सकते हैं। मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है जब भी बात आती है खाने की। आजकल आई थिंक सबसे ज्यादा लखपति, करोड़पति वही लोग बन रहे हैं जो फूड इंडस्ट्री में अभी एट दिस पॉइंट मौजूद है। 7th बिजनेस आइडिया की अगर मैं बात करूं तो वो है 2 व्हीलर्स या फिर कार को क्लीन करने का। मैं बात कर रही हूँ डोर टू डोर उनको सर्विस प्रोवाइड करने का। देखिए, हमारे देश में हर दिन ना जाने कितनी गाड़ियों की सेल होती है और हर घर में आपको एक 2 व्हीलर तो देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट यहाँ पे हो रही हूँ, लेकिन कई लोगों के घर में तो 2 या 3 2 व्हीलर्स भी होते हैं। तो आप उन लोगों को क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डोर टू डोर सर्विस आप उनको दे सकते हैं। शुरू में इस बिजनेस में आपको 70 से 80 हजार महीने के कमाने को आसानी से मिल जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और मैं तो यही बोलूंगी कि आप इस बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हैं। 6th बिजनेस आइडिया को रिवील करना है तो बात करती हूं मैं, वो है ड्राइविंग बिजनेस स्कूल की। गाड़ियां हैं तो चलाने वाले लोग भी होंगे, लेडीज से लेके कॉलेज स्टूडेंट्स, हर कोई टैक्सी और ऑटो के पैसों से बचना चाहता है और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि इंडिपेंडेंट भी होना चाहता है और अपना खुद का व्हीकल ही चाहता है कि उसी से ही वो कम्यूट करे। सो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अराउंड 5 से 6 लाख रुपए आपको शुरू में लगाने पड़ेंगे, जिसमें आप सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदेंगे और उसके साथ साथ आप एक शॉप को भी सेट
सेटअप करेंगे। इस बिजनेस में रिटर्न्स अच्छे हैं और अगर आपका बिजनेस स्कूल का फीडबैक और रिव्यूज आपको अच्छे मिलने लग जाएंगे तो बहुत ही आराम से आप इस बिजनेस की मदद से 3 लाख तक हर महीना बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ती हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसकी मैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बात करने वाली हूँ, वो है टिफिन सर्विस सेंटर का। मेरे जैसे लोग जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और किसी दूसरी सिटी में जॉब करने के लिए आए हैं, उनके पास टाइम का हमेशा क्रंच रहता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली फूड प्रिपेयर कर सकें, लंच भी बनाए, ब्रेकफास्ट भी बनाए, डिनर भी बनाए। उनको आप लंच और डिनर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक अच्छा स्टेबल बिजनेस आप यहाँ से बना सकते हैं। आप किसी भी कॉर्पोरेट से कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो धीरे धीरे आपके टेस्ट की वजह से आपका जो खाना आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, साफ सुथरा खाना होना चाहिए। आप और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए, मैं तो यही मानती हूँ कि अच्छा साफ सुथरा खाना हर इंसान का सपना होता है एंड इनफैक्ट ये तो एक बेसिक चीज है। तो जो लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप कॉलेज कैंपस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोगों को, वहां पे भी अपनी टिफिन सर्विस को शुरू कर सकते हैं। और एक बार अगर आपकी टिफिन सर्विस चल पड़ी ना, तो फिर देखिए आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होने वाली है और हर दिन आपके पास काफी काम होने वाला है। अगर मैं टिफिन सर्विस के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो शुरू में इसको आराम से आपको 1.5 लाख रुपीस देने चाहिए एंड उसके साथ साथ आप चाहें तो एक हेल्प भी रख सकते हैं, जो चॉपिंग हो गया या बाकी के काम है उसमें आपकी मदद करे, आपको सपोर्ट करे, आपके काम को आसान करे। नेक्स्ट बिजनेस मेरा फेवरेट आइडिया है। इनफैक्ट मैं पर्सनली अगर ये जॉब ना कर रही होती तो मैं यही काम करूंगी। मैं बात कर रही हूँ कुर्ती और टॉप्स की, बेसिकली फीमेल्स के कपड़ों की शॉप की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर आप एक कैटेगरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप वहां रूल कर सकते हैं, आप वहां के किंग बन सकते हैं। कुर्तीज चाहे कॉलेज की जाने वाली लड़कियों की नीड हो या फिर ऑफिस में आने वाली महिलाएं हो या फिर एक होम मेकर ही क्यों ना हो, हम सबको ये पहनावा, कुर्तियों का ब्लाउजेस इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि आप रख सकती हैं। ये सब बड़ा कंफर्टेबल लगता है। ये एक ऐसा अटायर है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम डिजाइन मिल जाएंगे, बड़े सारे कलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आप लेडीज को ऑफर करके एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर तो मैं बोलूंगी कि मैं एक फुल फ्लेज्ड वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि ये बिजनेस इतना इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने का चांस भी आपके पास इस कपड़ों के बिजनेस में, स्पेशली कुर्तियों के बिजनेस में मौजूद है। अब अगर मैं इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज क्लोथिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारा पैसा है। तो शुरुआत में आप 80,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं एंड धीरे धीरे जिस तरीके से आपको प्रॉफिट समझ आने लगेगा कि अच्छा इतना बेचना मेरा मंथली मैं बेच पा रहा हूं, उसके बाद आप धीरे धीरे इस बिजनेस को स्केल भी कर सकते हैं। एंड क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में अच्छा मिलता है तो नो वरीज उस डिपार्टमेंट में। अगला मेरी लिस्ट में है किराना शॉप। ये एक एवरग्रीन बिजनेस मैं बोलूंगी, क्योंकि कोविड में, लॉकडाउन के पीरियड में हम सब ने ये चीज नोटिस की है कि डॉक्टर्स के अलावा अगर कोई खुले में घूम रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो किराने की दुकान थी, वही खुली हुई थी और मेडिकल स्टोर्स ही खुले हुए थे। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जो हर किसी की जरूरत है। देखिए, खाना हर किसी को खाना ही है, तो किराने की दुकान को खोलने के लिए आपको ज्यादा एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है, एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है। और मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप 10th पास भी हैं भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ग्रोसरी के आइटम्स में इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, जैसे कि 100 रुपए में अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो आप उसमें 20 रुपए का मार्जिन आराम से कमा सकते हैं। इसीलिए ये बिजनेस काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव भी बन चुका है और इसको शुरू करने के लिए आपको शुरू में 1 से 2 लाख रुपए लगाने होंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रॉफिट मिलने लगेगा। महीने के कम से कम आप 80,000 रुपए तक बना सकते हैं किराने की दुकान खोल के। और इसमें आपको फोकस करना होगा परमानेंट कस्टमर्स बनाने पे, जो आपसे ही बार बार सामान खरीदते हैं। मैं पर्सनली यही कोशिश करती हूँ कि मैं Amazon अवॉइड करूं या फिर जितनी भी ये जो जल्दी जल्दी खाना डिलीवर करने वाली एप्स होती हैं, राशन घर पे फटाफट से दे जाती हैं, मैं कोशिश करती हूं कि मैं इनको अवॉइड करूं, क्योंकि मेरी पहली लॉयल्टी तो लोकल किराने वाले शॉप की तरफ ही है। मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को ही बिजनेस देना चाहूंगी। हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने में देखिए स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। किरानों की दुकानों ने हमारी बहुत मदद की थी जब कोविड का टाइम था, इसीलिए मैं आपको भी यही बोलूंगी कि ऑलवेज बी वोकल फॉर लोकल। तो चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताती हूँ, जिसके ऊपर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं बात कर रही हूँ फोन एक्सेसरीज एंड रिपेयर शॉप की। स्मार्टफोन यूजर्स की गिनती बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से आए दिन नए नए प्लान्स जियो एस्टैब्लिश कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये काफी बूमिंग इंडस्ट्री है और यहाँ पे काफी सारा पैसा बनाने का भी चांस मौजूद है। अब देखिए, फोन है तो वो खराब तो होगा ही, इसीलिए आपके पास आता है एक ब्रांड न्यू बिजनेस आइडिया और वो है रिपेयर शॉप स्टार्ट करने का। पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, इस तरीके की दुकान खोलने के लिए आप
अपने आप को स्किल्स के साथ रेडी कीजिए। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आप सीख सकते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 10th पास होना भी काफी है। अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करना आपको जरूरी है और कुछ नए स्किल्स सीखिए, ताकि जब भी आप बिजनेस में उतरें, इनफैक्ट ये नहीं किसी भी बिजनेस में उतरे तो आपको कोई पीछे ना छोड़ सके, आप पक्के होके उतरे। ये कोर्स ज्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर मैं शॉप को खोलने की बात करूं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कमाई के आसार भी बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद बनाए रखिए इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्मार्टफोन रिपेयरिंग शॉप के साथ। आप मैं तो आपको ये बोलूंगी, अगर ज्यादा इनकम आप बनाना चाहते हैं तो बैक कवर्स भी रख सकते हैं, हेडफोन्स रख लीजिए, टेम्पर्ड ग्लास रख लीजिए, इससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट काफी सारे कस्टमर्स भी आप बना पाएंगे। और अब बात करती हूं मैं अपने लास्ट बिजनेस की, तो वो है कोल्ड स्टोरेज बिजनेस का। इस बिजनेस में सरकार भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वो भी आपको हेल्प दे रही है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, हमारे देश में फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है, जहां बहुत सारे लोग बिना खाए सो जाते हैं। ऐसी जगह पे खाना बर्बाद होना एक बहुत ही गलत अप्रोच है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस स्टार्ट करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वो सड़ने से बच सके। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको शुरू में इसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, 30 to 40 लाख की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन एज आई सेड कि गवर्नमेंट भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी इसके ऊपर है 40 to 60%, एंड वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। एंड अगेन, इस बिजनेस की वजह से आप बहुत सारे फार्मर्स की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। एंड मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि अगर हमारे देश का किसान खुश है तो ये देश काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर सकता है। तो ये थे वो 10 बिजनेस आइडियाज जिसमें से आप एक नया बिजनेस तलाश सकते हैं, एक नया बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और काम की लगी हो। और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप बोलिए कि फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल को वो आज ही सब्सक्राइब करें। एंड यस, उससे भी बड़ी बात आपको तो मैं बताना ही भूल गई कि आपको फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। हम इंडिया का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप है, जहां पे बिजनेस, फार्मिंग और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। देखिए, नॉलेज एक सबसे बड़ा ट्रेजर होता है, और उसको सिखाने के लिए आपके पास एक्सपर्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप बिजनेस की एक सक्सेसफुल जर्नी शुरू करना चाहते थे तो आज ही जाइए, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।